सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं राकेश जैन भारल। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एक ही भाव स्तोत्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम कुछ एक दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कोई भी स्तोत्र है, चाहे एक ही भाव स्तोत्र हो या फिर भक्तामर स्तोत्र हो, तो इन स्तोत्रों को हम 4 अनुयोगों में से किस अनुयोग के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्तोत्र जो है वो किसी भी एक अनुयोग के अंतर्गत नहीं आ सकते, वो चारों अनुयोगों में है समाहित हो सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में आई तो हम आप लोगों के समक्ष उनको रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो पहला पद था, एक ही भावम गत एव मया यह स्वयं कर्मबंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारः करोति। तो इस काव्य के अंदर जो अर्थ है कि हे भगवान, जो कर्मों के बंधन मेरी आत्मा के साथ स्वयं एक ही भाव को प्राप्त हो गए हैं, वो घोर दुख मुझे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा जो मुख्य बिंदु है यहाँ बताने का, वो है स्वयं शब्द जो दिया है यहाँ पर आचार्य ने, वो बहुत ही गंभीर विषय है समझने के लिए। यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि कर्मों का बंधन स्वयं मेरी आत्मा के साथ बंध गया है, एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। मतलब दूध और पानी की तरह बंध गया है, क्योंकि जो कर्मों का बंध होता है वो दूध और पानी की तरह एक में रूप ही होता है, जिसे एक ही भाव कर सकते हैं। तो एक भाव को प्राप्त हो गया है, एक रूपता को। तो यहाँ पर जो स्वयं शब्द है ये इंगित करता है कि यहाँ पर कर्म पुद्गल परमाणु जो कर्म रूप में परिणमित हुए हैं, जो कर्म रूप में बदले हैं, वो अपने आप हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि अपने आप कैसे हो सकते हैं। ये प्रश्न होना चाहिए था आप लोगों के मन में भी कि अपने आप कैसे हो सकते हैं, जब क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा जो है वो हम क्या पढ़ते हैं या क्या कहते हैं हमेशा कि जीव जैसा कर्म करता है, शुभ या अशुभ, तो उसके अनुसार ही उसको कर्मों का बंधन होता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि अपने आप कर्मों का बंध हुआ है। तो कई लोग इस विषय को समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे उनके समझने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है जीव द्रव्य की अपेक्षा से। क्योंकि जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य होता है, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है, और जो शुद्ध द्रव्य होता है वह कभी भी किसी दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं कराता है। तो यहाँ पर ये जीव द्रव्य है, उसका जीव द्रव्य का स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव जो है वो कर्म पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में बदलने में समर्थ नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जीव द्रव्य ने कर्म पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में बदला। तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर किसने बदला, कौन है जो कर्मों को पुद्गल वर्गणाओं से कर्म रूप में बदल रहा है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जीव द्रव्य जो है एक जीव द्रव्य है, लेकिन उसमें कर्मों का बंधन है। हम हैं, हमारी आत्मा में अनादिकाल से कर्मों का बंधन है, और एक आत्मा वो है जो सिद्ध भगवान की आत्मा है, वो शुद्ध जीव द्रव्य है। तो शुद्ध जीव द्रव्य के भाव शुद्ध होते हैं, और अशुद्ध जीव द्रव्य जो कर्मों से बंधा हुआ है उसके भाव अशुद्ध होते हैं। तो हमारे जो भाव होंगे, जो कर्मों से बंधन हुई आत्मा है, उसके भाव अशुद्ध, अशुद्ध मतलब राग द्वेष रूप जो परिणाम है वो अशुद्ध भाव है, वो औदैहिक भाव है। इन राग द्वेष परिणामों के कारण से ही वो कर्म पुद्गल परमाणु कर्म रूप में बदलते हैं। क्या समझ में आया कि शुद्ध जीव द्रव्य जो है उसके शुद्ध भाव होते हैं, और शुद्ध भाव कभी भी कर्म पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में नहीं बदल सकता, क्योंकि सिद्ध भगवान जो हैं
वो शुद्ध जीव द्रव्य हैं और उनके शुद्ध भाव होते रहते हैं। यदि ऐसा होता तो सिद्धों को भी बंध होने लगता, लेकिन उनको नहीं होता है। और हमें होता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो पहले से कर्मों का बंधन चला आ रहा है और उन कर्मों के बंधन के कारण से जो हमारे शुद्ध जीव द्रव्य है उसका परिणमन अशुद्ध रूप में हो रहा है, वो अशुद्ध भाव बना रहा है। और वो राग द्वेष जो भाव है, औदैहिक भाव, उन्हीं के कारण से कर्मों का बंधन हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि जीव द्रव्य की अपेक्षा से वो कर्म जो है ना वो अपने आप ही बंध रहे हैं, मैं उसे नहीं बांध रहा, मतलब जीव द्रव्य उसको नहीं बांध रहा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि वो ये क्या प्रोसेस है, इसको कैसे समझना चाहिए। मतलब राग द्वेष परिणाम भी तो आत्मा के ही तो हैं, जीव के ही तो हैं, अलग से तो है नहीं, क्योंकि कर्म तो अपने आप में पुद्गल है तो उसके तो परिणाम हो नहीं सकते। तो जब राग द्वेष परिणाम आत्मा के ही हैं, भले वो अशुद्ध है लेकिन है तो जीव के ही, और चेतन परिणाम है, चेतन परिणाम कहलाते हैं, भले अशुद्ध है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण की तरह कि जैसे कि एक चुंबक है, बड़ी सी चुंबक होती है, उस चुंबक के पास में यदि हम एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले आएं, उसमें चिपका दें, तो थोड़ी ही देर में वो क्या होगा कि वो चुंबक, लोहे का टुकड़ा चुंबक के रूप में बदल जाता है, वो भी चुंबक बन जाता है। चुंबक बन जाएगा, फिर क्या होगा, उसमें भी चुंबकत्व आ जाएगा, और अब उस लोहे के टुकड़े में हम कोई और छोटा सा लोहे का टुकड़ा यदि पास में लाएंगे तो वो छोटा लोहे का टुकड़ा इस दूसरे लोहे के टुकड़े में चिपक जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि उस लोहे के टुकड़े में क्यों चिपक गया वो छोटा वाला लोहे का टुकड़ा? तो इसलिए चिपक गया क्योंकि चुंबक के प्रभाव से उस लोहे के टुकड़े में भी चुंबकत्व तो आवेश आ गया, और उस आवेश के कारण से वो आवेश दिखेगा नहीं हमको, वो दिखेगा नहीं, दिखेगा तो लोहे का टुकड़ा, लेकिन उस आवेश के कारण से अन्य छोटे छोटे आलपिन हैं और छोटे से लोहे के टुकड़े हैं, वो उस लोहे के टुकड़े में चिपक जाएंगे जो अभी अभी चुंबक बना है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय बाद उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल उदाहरण है तो उदाहरण की दृष्टि से ही समझना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो वैसे ही जो कर्म पुद्गल परमाणु हैं जो पहले से हमारी आत्मा में बंध चुके हैं, वो आत्मा के परिणाम, वो कर्म बंधन आत्मा के साथ एक में एक हो चुके हैं। इस कारण से जीव द्रव्य का जो भाव है वो कर्मों के संयोग से राग द्वेष रूप हो रहा है, अशुद्ध रूप में, और उसी राग द्वेष के कारण से वो राग द्वेष जो है वही आकर्षित कर रहा है कर्म पुद्गल परमाणु को। जो मतलब कर्म पुद्गल परमाणु एक तरफ यदि अकेले हैं तो वो भी दूसरे कर्म पुद्गल परमाणुओं को कर्म नहीं बना सकते, लेकिन वही कर्म जब आत्मा के साथ मिल जाते हैं तो आत्मा के साथ मिलकर के वो एक भाव बना लेते लगते हैं, और वह भाव होता है राग द्वेष रूप भाव। मतलब आत्मा और कर्म दोनों मिलकर के ये राग द्वेष रूप परिणाम बना रहे हैं, और इस कारण से कर्मों का बंधन उस आवेश के कारण से, मतलब राग द्वेष रूपी जो आवेश है उस आवेश के कारण से ही कर्मों का बंधन हो रहा है। ये बात यहाँ पर समझने की थी। एक और बात है जो चौथे नंबर के श्लोक में कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 महीने पहले से आकर के भगवान आपने पूरी दुनिया को, पूरे पृथ्वी को सोने का बना दिया, अब आप मेरे घर में रह रहे हैं, मेरे घर मतलब मेरे मन मंदिर में रह रहे हैं, तो आप मुझे क्यों नहीं सोने का बनाएंगे? मतलब जरूर बनाएंगे। यहाँ पर भी एक मनोवैज्ञानिकता है, वो उस मनोवैज्ञानिक सोच को ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने लौकिक व्यवहार में भी देखा है कि जो व्यक्ति जिस
घर में रहता है या जिस जगह पर रहता है उस जगह से उसको अपनापन हो जाता है और वह उसकी सुरक्षा करता है, उसको देख रेख करता है। यदि हम भी यदि कहीं अपना घर छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह रहते हैं, किराए से रहते हैं, तो जिस घर में रहते हैं भले वो हमारा नहीं है, वहाँ के लोग हमारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि उस घर पर कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो भले वो लोग हमारे नहीं हैं, वो घर भी हमारा नहीं है, इसके बावजूद भी हम उस विपत्ति से उन लोगों की और उस घर की भी रक्षा करने का पूरा प्रयास करते हैं जितनी अपनी सामर्थ्य होती है। मतलब सामर्थ्य है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये विपत्ति दूर हो जाए। तो ये जो लौकिक व्यवहार है, यही सोच वहाँ पर आचार्य श्री की बिल्कुल है कि भगवान जब आप गर्भ में नहीं आए थे उसके 6 महीने पहले से ही आपने सोने का बना दिया पृथ्वी को, अब तो आप मेरे मन रूपी घर में रह रहे हैं, तो यदि आप मेरे शरीर रूपी इस घर को मन को यदि आप सोने का बना देते हैं, मतलब स्वस्थ कर देते हैं, क्योंकि प्रसंग तो आपको पता ही है वादिराज मुनि का कि उनको कुष्ठ रोग था, उसी समय ये काव्य लिखा गया। तो ये भावना कि यदि आप मेरे शरीर को यदि सोने का बना रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो विपत्तियों को सहन नहीं कर सकता जिस जगह पर वो रहता है। तो आप कैसे सहन करेंगे, ये बात थी। अच्छा, एक और है 5वें नंबर के काव्य में जो अकारण बंधु की बात कही है कि भगवान आप सभी जीवों के अकारण बंधु हैं। यहाँ पर एक बात ध्वनित होती है कि संसार के मित्र जो हैं वो अकारण नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं कारण जरूर होता है। मतलब भगवान आप जो है, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, बस आपके कारण से सबका कल्याण हो रहा है। इसलिए भगवान आप अकारण बंधु हैं, अकारण मित्र हैं। और बाकी जो लौकिक मित्र होते हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ऐसा मेरा मानना है। हम सोचते हैं, हमने जो स्वार्थ की परिभाषा गढ़ी है अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में, वो ये बनाई है कि किसी के पास धन है और उसका कोई मित्र बन रहा है तो शायद वह इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको उसके धन की लालसा होगी, या किसी के पास प्रभुत्व है, प्रभाव है, तो उसका मित्र बन रहा है जिससे कि उसके प्रभाव से वो अपना काम करवा सके। तो ऐसे स्वार्थ तो होते हैं, मोटे मोटे स्वार्थ हैं, स्थूल हैं, ये तो समझ में आते हैं। लेकिन कई जगह पर बहुत सूक्ष्म स्वार्थ होते हैं जिसको हम स्वार्थ की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। जैसे वर्तमान में 2 मित्र हैं, दोनों ही एक क्लास में पढ़ते हैं, दोनों ही टैलेंटेड हैं, लेकिन एक गरीब है एक अमीर है। इसके बाद भी कोई किसी से कुछ नहीं मांगता, ना गरीब अमीर से किसी प्रकार से पैसे की सहायता लेता है और ना ही अमीर जो है वो गरीब मित्र से किसी भी प्रकार से दूसरी ज्ञान की या अन्य कोई सहायता लेता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों अकारण मित्र हैं, मित्रता है दोनों में, और दोनों एक दूसरे का कोई सहयोग या कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो हम कहेंगे कि ये कौन है, अकारण मित्र हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि भावनाओं की गहराइयों में जाकर के देखेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि शायद वो ये सोचते हो कि हम दोनों यदि मिलकर के मित्रता करके यदि पढ़ाई करते हैं तो हम दोनों का ही विकास होता है, या किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगती हो, जैसे कि कोई पढ़ने में अच्छा है, उसका तरीका अच्छा है, तो वो उससे मांग नहीं रहा कुछ भी, लेकिन उसको देख करके वो अपने आप सीख रहा है। या फिर किसी के बोलने का तरीका अच्छा लगता है, या किसी का कोई और गुण अच्छा लगता है,
तो उन गुणों से आकर्षित होकर के हम उससे मित्रता कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम उससे कुछ सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं, ना हम मांगते हैं, तो हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम निस्वार्थ हैं, लेकिन हम भौतिक वस्तु का स्वार्थ तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ भावनाओं की जो इच्छाएं हैं उनका जो स्वार्थ है उसके लिए जरूर हम उससे मित्रता कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लौकिक क्षेत्र में अकारण बंधु होना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हाँ एक जगह है जहाँ पर कोई अकारण बंधु अकारण मित्र हो सकता है वर्तमान में भी, और वो है वह व्यक्ति जो दूसरे का भला कर रहा है, दूसरे का उपकार कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो किसका उपकार कर रहा है। लेकिन जिसका उपकार हो रहा है उसे पता है कि ये व्यक्ति मेरा उपकार कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण दूं। द्रोणाचार्य को नहीं पता था कि एकलव्य मेरा शिष्य है और वो मेरा पुतला सामने रख करके धनुर्विद्या सीख रहा है। उस दिन उन्हें द्रोणाचार्य जी को नहीं पता था, लेकिन एकलव्य को पता था कि ये मेरे गुरु हैं। तो एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य अकारण बंधु हो गए। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जी को एकलव्य से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था। ये बात अलग है कि बाद में जब पता चला तो अंगूठा ले लिया उन्होंने, लेकिन जब तक उन्होंने वो सीख रहा था तो क्या था, वो अकारण बंधु थे। उसी प्रकार से भगवान हमारे लिए भी अकारण बंधु हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। भले हमें उनसे बहुत कुछ लेना है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है उनके मार्ग पर चल करके। तो इस प्रकार से ये अकारण बंधु जो हैं वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसको किसी भी बात से कोई लेना देना ना हो। तो ये जो 2-3 बातें हैं पद्यों के माध्यम से हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आगे और भी चर्चाएं होती रहेंगी। जय जिनेन्द्र।